पे लगभग 120 से 130 गांव वाले जो थे उनको हमने ऊपर इवैक्यूएट करके जो गांव की ओरिजिनल पुरानी लोकेशन है नीचे मार्केट वाले लोकेशन पे ऊपर इवैक्यूएट किया, क्योंकि उस टाइम पहले ही जो मड स्लाइड थी वो उसी टाइम आई और उसके बाद ऐसी आशंका की कि इसके बाद भी मड स्लाइड आएगी। आर्मी कैंप जो मस्जिद है वहाँ पे भी सेम फ्लैश फ्लड और उसके बाद फट स्लाइड आया, जिसमें हमारा तो कैंप है लुगत वो जो और हमारे साथी थे गाँव की तादाद रेस्क्यू एफर्ट्स के दौरान वहाँ पे 5 अगस्त को धराली और हरसिंह घाटी में आई भीषण आपदा के वक्त भारतीय सेना की 14 राजस्थान राइफल फर्स्ट रिस्पॉन्डर थी, जिसने सबसे पहले यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों को बचाने का काम किया और आज तीसरे दिन लगातार राहत और बचाव का काम कर रहे हैं। हमारे साथ कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हर्षवर्धन है, उनसे जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस आपदा के वक्त काम किया, आपको कैसे जानकारी मिली और कब आप आज की 3 अगस्त पहुंचे, कैसे इस रेस्क्यू को शुरू किया। यहाँ लगभग 1:30 बजे 5 अगस्त को जब हमें जानकारी मिली, हमारा कॉलम लीडर से करा था, हमें इतला दी कि ऐसी ऐसी आपदा आ चुकी है यहाँ पे। तो इतना मिलते ही लगभग 10 मिनट में हमारा 150 लोगों का कॉलम, ये ऐसी आपदा के टाइम पे मानसून के टाइम पे हमारे कॉलम रेडी रहते, तो कॉलम 10 मिनट में यहाँ पे पहुँचा है लगभग 150 बजे तक। साथ ही में हमने आईटीबीपी को इतला करी, लगभग उनका 20 लोग जो हमारे साथ में शामिल थे, साथ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस चौकी के जो इंचार्ज थे उनको भी हम साथ में लेके निकले। यहाँ पे सबसे पहले पहुँचते ही हमने देखा कि गांव 2 भागों में बट गया था, तो सबसे पहले गाँव ट्रेलर से अनाउंस करके उत्तर वाले लोगों को हमने उस तरफ सेफ्टी की तरफ पहुँचाया। यहाँ पे लगभग 120 से 130 गाँव वाले जो थे उनको हमने ऊपर इवैक्यूएट करके जो गांव की ओरिजिनल पुरानी लोकेशन है नीचे मार्केट वाले लोकेशन पे ऊपर इवैक्यूएट किया, क्योंकि उस टाइम पहले ही जो मड स्लाइड थी वो उसी टाइम आई और उसके बाद ऐसी आशंका की कि इसके बाद भी मड स्लाइड आएगी। इनिशियली लगभग 20% इलाका ही कवर्ड था, बट वो मड स्लाइड देर के बाद देर आ रही थी, तो मैं सोचा कि सबसे बढ़िया यही रहेगा कि गाँव वालों को सबसे पहले स्थिति में पहुँचाया। और काफ़ी तादाद में यहाँ पे सिविल लेबर था, लगभग 80 से 90 लोग, उन्हें हमने आगे की तरफ बताया ताकि इलाका सबसे पहले इवैक्यूएट कराया, ताकि जान माल का नुकसान जितना हो चुका था उसके अलावा और किसी का न। कुछ कैजुअलिटीज़ थी जो वहाँ पे करती हुई थी, उनको हमने हमारा रिलीफ कॉलम निकाले थे और अपने घर से लगाए थे। और जो 2 लोग क्रिटिकल थे जिनकी मेडिकल नहीं थी उसको हमने बाय फुट पोस्ट करते हैं अपने एम आई में। तो सबसे पहले ये वाला लगभग 3:30 बजे हमारा आर्मी कैंप जो मस्जिद है वहाँ पे भी सेम फ्लैश फ्लड और उसके बाद फट स्लाइड आया, जिसमें हमारा तो कैंप है लुगत वो जो और हमारे साथी थे गाँव की तादाद रेस्क्यू एफर्ट्स के दौरान वहाँ पे। उसके बाद हमारा जो कॉलम था वो यहाँ पे स्टेज पर मच गया, क्योंकि दोनों तरफ कट ऑफ रूट्स के बीच में हम अपना राहत कार्य जारी करते गए। हमने अपना एक फेज स्टैब्लिश किया जहाँ पे जो लगभग हमारे पास 180 की 90 थी, उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए सबसे पहले गांव का हिसाब किताब पता किया कि कितने लोग मिसिंग है, किसी लोगों को कोई क्रिटिकल मेडिकल एड की रिक्वायरमेंट तो नहीं। तो जब हमारी फिटवन पार्टी निकली उन्होंने देखा जब सभी सेफ है, उसके बाद में हमने अपना कार्रवाई यहाँ से स्टार्ट की। लगभग 50 से 60 मजदूर हमारे साथ में थे जो रात में नाइट वर्क किया। सुबह सबसे पहले हमारा ये काम था कि यहाँ की कनेक्टिविटी खाली, यहाँ से कनेक्टिविटी में आसपास में गरीब का जो काम हो रहा है पीछे लुधवा की तरफ, और सुबह हमारी पार्टी भेज के ये कनेक्टिविटी स्थापित कराई ताकि जिसको क्रिटिकली इंजर्ड है, जिसको इवैक्यूएट करना उसको सबसे पहले इवैक्यूएट करा सकते। तो ये हमारा काम था। अभी हमारे एडिशनल कॉलम यहाँ आ रहे हैं। तो अभी अगर हम आज 30 दिन यहाँ पर राहत और बचाव का काम है, अगर हम नुकसान की बात करें इसकी क्या आप बता पाएंगे, कितने लोगों को आपने बचाया, कितने डेड बॉडी आपने रिकवर की, और यहाँ पर लोगों के दबे होने के रहने की संभावना है, आर्मी को खुद इस बचाव के दौरान नुकसान से? हमारा नुकसान हुआ है, हमने जैसे आपको बताया कि हमारा कैंप वाइप आउट हुआ है और हमारे साथी अभी भी मिसिंग है। इसके अलावा हमने जैसे ही सुबह हुई, जैसे वाटर लेवल कम हुआ है तो हमने अपने ड्रोन फ्लाई किए। ड्रोन फ्लाई करते ही हमें एक बॉडी लोकेट हुई, उसको हमने वहाँ से इलाके में सिग्नल किया
अभी वाटर लेवल और कम हुए हैं, तो हमारा ये एंडेवर है कि जितना जो रिवर बैंक है आगे तक इसमें ड्रोन उड़ा के पूरे एरिया को स्कैन किया जाए, ताकि मलबे में अगर कोई बॉडी नजर आए तो उसको हल्की एक्सपोज किया जाएगा। तो आज हमारा ये प्लान है, और ये आप देखते हैं जैसे ब्रिज बनाया जा रहा है, वो ये पक्षी कनेक्टिविटी काफ़ी रही है। रसद सामग्री ऑलरेडी आर्मी हेलीपैड पे आना शुरू हो गई है, जिन्होंने FRP है, तो वहाँ का सारा रिलीफ मटीरियल वहाँ इकट्ठा करके, और उसके बाद बाई फुट जब तक ये रोड नहीं ऊपर हो जाती तब तक हम पक्षी लेके आएगी। एक हमारा बॉर्डर रोड्स का जो डेट है वो उस तरफ से स्टार्टिंग से आती है, वो इस तरफ से यहाँ से बंद कर रहा है। अपोचरी की जो सरकार की है बात तो फिर अपना एक टेरस पाकिट किया था, जहाँ पे खाना पीना की और मेडिकल एड प्रोवाइड की। आपके कुछ मैंने देखा कि सही मातली में आपके सैनिक भी घायल हुए हैं, तो उनकी क्या संख्या है, और ये आप इस राहत और बचाव के काम को कैसे आगे बढ़ सकते हैं? लगभग जो कल इवैक्यूएट किए गए हैं उसमें 10 की संख्या कल इवैक्यूएट की थी, जो क्रिटिकली इंजर्ड थे उसमें 4 सिविलियंस थे जिनको मेजर हेड इंजरीज थी या फिर मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे उनको, प्लस हमारे कुछ जवान जो कि राहत कार्य के दौरान इंजर हुए या फिर किसी को रेस्क्यू करते हुए इंजर हुए, उनको इंजरीज थी वो नीचे देहरादून और ऋषिकेश ले जाए गए। अभी सभी स्टेबल हैं, कोई भी सभी खतरे से बाहर। और क्या आपको नजर आ रहा है कि ये राहत और बचाव काम कितना लंबा हो सकता है, क्या इसमें चैलेंजेस क्या रहेंगे? अभी सबसे पहले जो चैलेंज है वो हमें कनेक्टिविटी स्थापित करनी है। जो रोड का कार्य है वो हमें 1-2 दिन में हमारा इंडेवर रहेगा कि रोड को सबसे पहले ओपन कर दिया जाए, ताकि जो भी रसद सामग्री है वो यहाँ पे पहुँचाई जा सके। दूसरी एंडेवर ये है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम टच में हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी सबसे पहले स्थापित की जाए, ताकि जो गाँव वाले हैं वो यहाँ पे आराम से सुरक्षित महसूस करें अपने आप को। एडिशनल कॉलम और उत्तरकाशी और हर्षिल के बीच में रोड रह जाने से डिले हुआ है, जो 1 या 2 दिन में रोड स्थापित कर दी जाएगी। बॉर्डर रोड और आर्मी वहाँ पे जो रोड का काम है उसको कर रही है, और उसके बाद जैसे एडिशनल कॉलम्स आएंगे तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स के साथ में हम पूरे एरिया की स्कैनिंग शुरू करेंगे NDRF SDRF के साथ में मिलके, और सेक्टर्स बना के स्कैन किया जाएगा ताकि जो भी मिसिंग लोग हैं उनको लोकेट किया जा सके। बहुत